22 जून की एक साधारण सी दिखने वाली तारीख ने गाजियाबाद के लोनी भोपुरा रोड पर सनसनी फैला दी। उस दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। दरअसल नाले के पास लोगों ने एक लाश देखा जिसका सिर कटा हुआ था। जिसने भी उस लाश को देखा उसके होश उड़ गए। लेकिन यहाँ केवल एक लाश मिलने की बात नहीं थी, इसके पीछे छिपी थी एक खौफनाक साजिश जिसमें तंत्र मंत्र, लालच और अंधविश्वास का खेल शामिल था। यह कहानी आपको भी चौंका देगी। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक सामान्य व्यक्ति अपने लालच और अंधविश्वास के चलते एक खतरनाक अपराधी बन जाता है। तो चलिए इस पूरी घटना की सच्चाई को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। तब तक आप भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ पुलिस को 22 जून की सुबह एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने बताया, लोनी भोपुरा रोड के किनारे एक नाले के पास लाश पड़ी है। फिर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। जब उन्होंने लाश की स्थिति देखी तो वे सन्न रह गए। लाश का सिर गायब था और धड़ नाले के पास पड़ा था। पुलिस के लिए यह एक चैलेंजिंग मामला था क्योंकि ऐसी घटनाएं आमतौर पर साजिश के तहत ही होती हैं। पुलिस ने तुरंत पूरे एरिया को घेर लिया और जांच शुरू कर दी। पहले तो पुलिस ने लाश की पहचान करने की कोशिश की, लेकिन सिर गायब होने के कारण पहचान करना बेहद मुश्किल हो गया था। उसके बाद पुलिस ने आसपास के जिलों में गुमशुदा लोगों की रिपोर्टें खंगालना शुरू किया और साथ ही सभी नजदीकी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी जांचने लगे। पुलिस को भी पता था कि यह एक आसान मामला नहीं होगा। पुलिस की शुरुआती जांच में उन्हें कोई खास जानकारी नहीं मिली, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से एक गाड़ी की पहचान हुई। यह एक ऑटो था जिसका नंबर DL 1RQ 9275 था। पुलिस ने तुरंत इस ऑटो के मालिक का पता लगाया। ऑटो का मालिक मुन्ना पुत्र महाराज सिंह था, लेकिन ऑटो किराए पर विकास उर्फ मोटा नाम का एक शख्स चला रहा था। पुलिस ने विकास की तलाश शुरू की। इधर लाश की भी पहचान हो गई थी। उस युवक का नाम था राजू। राजू की पहचान उसके पिता गणेश ने की। राजू यूं तो मोतिहारी का रहने वाला था, लेकिन फिलहाल दिल्ली के GTB एन्क्लेव में रहता था। वह नशे का आदी था और उसके पास कोई दोस्त भी नहीं था। पुलिस को जांच में यह पता चला था कि आखिरी बार राजू को पास में रहने वाले विकास के साथ देखा गया था। पुलिस ने विकास की गिरफ्तारी के लिए स्वॉट टीम ट्रांस हिंडन जोन को छापेमारी में लगा दिया। स्वॉट टीम कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन के विभाग है। उन्हें उच्च जोखिम को संचालन करने का प्रशिक्षण दिया जाता है, जो नियमित रूप से अधिकारियों की क्षमता से बाहर होता है। लेकिन विकास को पकड़ना आसान नहीं था। वह बहुत चालाक था और पुलिस को चकमा देता रहा। हालांकि 15 अगस्त को स्वॉट टीम ने विकास उर्फ मोटा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम ने विकास की गिरफ्तारी के बाद विकास के साथी धनंजय को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान विकास ने पुलिस के सामने कबूल किया कि वह और उसके साथी परमात्मा और धनंजय ने मिलकर राजू की हत्या की थी। विकास ने बताया कि वह और उसके साथी मानव खोपड़ी की तलाश में थे। उन्हें विश्वास था कि तंत्र मंत्र की क्रिया से बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक मानव खोपड़ी की जरूरत थी। इसी कारण उन्होंने राजू की हत्या करने का फैसला किया। 22 जून की रात को विकास, परमात्मा और धनंजय ने राजू को शराब पिलाई और फिर गमछे से गले में फंदा लगाकर उसे पंखे से लटका दिया। इसके बाद उन्होंने लाश को ऑटो में रखा और पंचशील के जंगल में ले गए। वहां उन्होंने राजू की गर्दन को काटकर अलग कर दिया और सिर को एक प्लास्टिक की बाल्टी में रखकर फरार हो गए।
धनंजय ने पुलिस को बताया कि वह कुछ महीने पहले बिहार से दिल्ली काम करने के लिए आया था। वह अपने दूर के रिश्ते के मामा रंजीत कुमार रणधीर साहनी के यहाँ रहकर खाना बनाने का काम करता था। धनंजय के ही गांव के रहने वाले करीबी दोस्त विकास उर्फ मोटा ऑटो चलाता था। विकास उर्फ परमात्मा ताहिरपुर दिल्ली में रहकर ई रिक्शा चलाता था। ये तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते रहते थे। धनंजय ने बताया कि जब वह अपने दोस्तों के पास कमरे पर जाता था तो अक्सर ये दोनों उससे कोई बड़ा काम करके पैसा कमाने का लालच देते थे। एक दिन धनंजय ने इनसे पूछ लिया कि ऐसा कौन सा बड़ा काम है जिससे पैसे मिलेंगे। विकास उर्फ परमात्मा ने बताया था कि मानव खोपड़ी मिल जाए तो तंत्र मंत्र की क्रिया कर बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। इसके लिए उन्हें एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जिसकी हत्या करके मानव खोपड़ी हासिल की जा सके। धनंजय ने हमदर्द चौराहा दिल्ली से एक व्यक्ति की तलाश की। राजू नाम का यह शख्स नशे का आदी था और वह उस दिन भी पहले से ही नशे में था। तीनों ने मिलकर राजू को अपने जाल में फंसाया। उन्होंने उसे शराब पिलाई और फिर योजना के मुताबिक उसका गला घोंट दिया। कत्ल के बाद उन्होंने लाश को छिपाने के मकसद से ऑटो में रखा और पंचशील के जंगल में ले जाकर उसकी गर्दन को काटकर अलग कर दिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या के लिए इस्तेमाल की गई छुरी भी बरामद कर ली है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही खोपड़ी बरामद की जा सकेगी, लेकिन तीसरा आरोपी अभी फरार है। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की है, लेकिन अफसोस कि वह अभी तक पकड़ा नहीं गया है। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। लोग अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के नाम पर किए गए इस खौफनाक अपराध को लेकर बेहद आक्रोशित है। पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और सभी संभावित सुरागों को खंगाल रही है। यह कहानी हमें बताती है कि किस तरह अंधविश्वास और लालच लोगों को अपराध की दुनिया में धकेल देते हैं। ऐसे अपराध न केवल समाज के लिए खतरा है, बल्कि हमारी मानवता पर भी एक काला धब्बा है। हमें सतर्क रहना चाहिए और अंधविश्वास के जाल में नहीं फंसना चाहिए। इस केस के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही खोपड़ी बरामद हो सकेगी और इस खौफनाक मामले का अंतिम अंजाम तय होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे।